गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपका कुछ ही दिन में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, झारखंड जो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला आता है आपका झार और दूसरा आता है खंड। झार का मतलब होता है झाड़ी। आपको पता है कि झारखंड में जो बहुत ज़्यादा झाड़ी पाया जाता है, और खंड का मतलब होता है प्रदेश। तो दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, झाड़ियों का प्रदेश। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, झाड़ों का प्रदेश या फिर झाड़ियों का प्रदेश। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सा, रांची। वहीं अगर जमशेदपुर का बात किया जाए तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी जो आपका क्या है, जमशेदपुर है। ठीक है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ है, जमशेदपुर है। और वहीं अगर बात किया जाए उप राजधानी का, तो वो हमारा क्या होता है, दुमका। तो औद्योगिक राजधानी कौन हो जाएगा, जमशेदपुर, और उप राजधानी कौन सा हो जाएगा आपका, दुमका। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है भारत के उत्तरी मैदान भाग में। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी मैदान में आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। उसके साथ साथ आपका पंजाब वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र जो आपका उत्तरी मैदान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है भारत के पूर्वी हिमालय भाग में। आपको पता है पूर्वी हिमालय भाग में कौन से राज्य स्थित है, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब राज्य जो आपका भारत के पूर्वी हिमालय भाग में स्थित है। दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठार भाग में वहाँ भी नहीं है, तो कहाँ पर है, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 21 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 21 डिग्री से 25 डिग्री। ये भी याद रखिएगा, तो आप एग्जाम में आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, 21 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए, अगला देखते हैं। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर झारखंड के देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो वो आपका है 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, बाकी आपको अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, पिछला वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री। ये भी बात अगर आप याद रखिएगा तो एग्जाम में आप आराम से मार सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। अगर इनमें से बात किया जाए तो रांची नगर से होकर गुजरती है। ठीक है, रांची के और मांझी क्षेत्र से होकर गुजरती है। अगर बात किया जाए कर्क रेखा जो है झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपका एक हो जाएगा सबसे पहला लातेहार, लातेहार के साथ गुमला, गुमला के साथ लोहरदगा, लोहरदगा के साथ रांची और रामगढ़। टोटल 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। बाकी आपको पता है कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि झारखंड से गुजरती है और झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसमें से सबसे प्रसिद्ध रांची है, रांची का और मांझी क्षेत्र, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितना। ठीक है, सबसे कम दूरी कितना। देखिए, आपको पता है कि ये जो आपका झारखंड का जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पर आपका पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, और ये जो आपका सबसे करीब है समुद्र तल से, जो है सबसे करीब कौन सा आपका पूर्वी सिंहभूम स्थित है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। झारखंड राज्य के समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। पूर्वी सिंहभूम जो जिला आपका लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है बंगाल के खाड़ी से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है। ठीक है, सबसे पहला उत्तर में बिहार, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में उड़ीसा, ये भी आपका सही है। पश्चिम में मध्य प्रदेश। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है झारखंड के साथ सीमा ही नहीं बनाता है, तो ये सीधा सीधी आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये आपको इसको मान लेते हैं हम लोग झारखंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उत्तर में बिहार है। ठीक है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पश्चिम में जो आपका कुछ छोटा सा भाग जो उत्तर प्रदेश का, और ये नीचे वाला भाग जो आपका छत्तीसगढ़ का सीमा बनाता है। तो झारखंड के साथ जो है टोटल 5 राज्य सीमा बनाता है, जिसमें से मध्य प्रदेश नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला देखते हैं। झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित है। झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित है। देखिए, अभी हम बताएं कि पश्चिम में कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो आपका पश्चिम में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला देखते हैं। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से
किससे है, ठीक है। सबसे पहला खनिज से, हाँ आपको पता है कि झारखंड में जो है लगभग 40%, भारत का 40% खनिज जो आपका झारखंड में ही पाया जाता है, और इसी कारण जो यहाँ पर उद्योग भी बहुत ज़्यादा लगाया गया है। और तीसरा क्या है, जनजातीय समाज से। आपको पता है कि यहाँ पर जो है झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब कि तीनों से पहचान है, खनिज से भी, उद्योग से भी और जनजातीय समाज से भी झारखंड का पहचान है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितना। देखिए ये जो आपका झारखंड है, ठीक है, तो ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ये कितना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 380 किलोमीटर, ये कितना आपका 380 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम तक का बात किया जाए तो ये लंबाई बढ़ जाता है थोड़ा, तो ये आपका कितना हो जाता है 463 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितना है 380 किलोमीटर। और दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, झारखंड के पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 463 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है 463, मतलब पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना है आपका 380 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर झारखंड के कुल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रफल का बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में जो है लगभग 97% ग्रामीण क्षेत्रफल ही पाया जाता है। लगभग 97% क्या पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रफल ही पाया जाता है, जिसमें से अगर बात किया जाए 77,876 वर्ग किलोमीटर आपका क्या पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रफल पाया जाता है। अब मात्र 3% जो आपका नगरीय क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 77,876 ग्रामीण क्षेत्रफल है झारखंड का। आगे देखते हैं, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। झारखंड के अगर नगरीय क्षेत्र अभी हम बताएं कि कितना पाया जाता है, 3% जो आपका नगरीय क्षेत्रफल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा 1838, ठीक है। कितना पाया जाता है 1838 जो आपका नगरीय क्षेत्रफल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है। थोड़ा देर पहले ही हम बताएं कितने प्रतिशत भाग में आपका, लगभग 2.42% भाग जो आपका झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के हिसाब से, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% पर जो आपका झारखंड का विस्तार है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हम लोग 15वें स्थान पर है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो हम लोग कितने स्थान पर है, 14वें नंबर पर है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, और इसी दिन जो है आपका क्या बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए जो है इस दिन झारखंड का गठन हुआ, और इसी कारण जो है झारखंड राज्य दिवस भी ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर को। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड की राज्य भाषा क्या है। झारखंड की राज्य भाषा क्या है, तो झारखंड की राज्य भाषा का बात किया जाए तो वो आपका क्या है, हिंदी है। झारखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी। और झारखंड का द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत जो है 16 भाषाओं को रखा गया, जिसमें से आपका उर्दू हो जाता है, खोट्ठा हो जाता है, पंच प्रगनिया हो जाता है, नागपुरी हो जाता है, संथाली हो जाता है, मुंडारी हो जाता है, खड़िया हो जाता है। उसके साथ साथ आपका बिहार का 2 भाषा है, जैसे कि मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया। ये सब सारा का सारा झारखंड का द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत आता है, और प्रथम राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पशु क्या है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, इजी क्वेश्चन है, क्या है आपका हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोयल। क्या है इसका आंसर, कोयल, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, साल। क्या हो जाएगा, साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इसे जो है पर्णपाती वन का राजा भी कहा जाता है। साल को क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड राजकीय पुष्प क्या है। झारखंड का राजकीय पुष्प अगर बात किया जाए तो ये क्या आपका पलाश है, ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है झारखंड का राजकीय पुष्प। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका उस समय 2001 में जो है ये कितना था, 2,69,09,248, मतलब कि 2001 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अगर झारखंड के जनसंख्या का बात किया जाए, मतलब कि 2011 के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो वो कितना है, 3,29,88,134, 3,29,88,134
134 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है। लेकिन 2001 में कितना था? 2,69,09,428। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में जो आपका 14वां स्थान है, मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हमारा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 14वां स्थान है। लेकिन 2001 के अनुसार का बात किया जाए तो कितना नंबर में था? उस समय 10वां नंबर में था। अभी कितना है? 14वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी? तो ये आपका कितना है? 1,38,61,277। ये आपका क्या है? 2001 के अनुसार। 2001 के अनुसार कितना है? 1,38,61,277। लेकिन वहीं अगर 2011 के अकॉर्डिंग बात किया जाए पुरुष जनसंख्या, 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष जनसंख्या का बात किया जाए तो आपका कितना? 1,69,30,315 जो आपका 1,69,00,000। बस आप इतना याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या। ठीक है, चलिए। और अभी वर्तमान में कितना? 2001 के अनुसार कितना था? 1,38,61,277। यही पूछा गया, तो इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, महिला जनसंख्या कितनी थी? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 1,30,48,151 जो है आपका 2001 के अकॉर्डिंग था। ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग कितना था? 1,30,48,151। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो कितना हो गया? 1,60,57,819 जो है इसका वर्तमान में महिला जनसंख्या कितना है? 1,60,57,819। और 2001 में कितना था? 1,30,48,151 जो है 2001 में था। चलिए अगला देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है 1991 से 2001 में जो है इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था? 10 साल में जो है कितना प्रतिशत आबादी बढ़ा था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लगभग उस समय जो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो है 23.19% जो आपका जनसंख्या बढ़ा था। ठीक है, 23.19%। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए 2001 से 2011 के बीच में अगर बात किया जाए तो आपका कितना हो जाता है? 22.42% जो आपका हमारा दशकीय वृद्धि दर है। कितना है? 22.42%। कब से? 2001 से 2011 के बीच। और 1991 से लेकर 2001 के बीच कितना है? 23.19%। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था? तो उस समय जो हमारा 11वां स्थान था, मतलब कि 2001 में जो हमारा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 11वां स्थान था। लेकिन वर्तमान में भी कितना है? 14वां स्थान। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 14वां स्थान, याद रखिएगा। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। और 2001 में ये क्या था? 11वां स्थान पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? देखिए 2001 के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो कितना था? 338 था। ठीक है, 338 हमारा 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जनसंख्या घनत्व था। लेकिन वर्तमान में कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में औसतन जो है वर्तमान में 414 आदमी रहते हैं। लेकिन आपका 2001 में कितना था? 338 था। वहीं अगर बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का तो वो कौन सा आपका? धनबाद में जो है लगभग 1316 आदमी जो है 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का तो आपका सिमडेगा है, लगभग 159 आदमी जो आपका 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आज का हमारा सेशन खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।